सर बताएंगे, सिंबल तो मिल गया, नामांकन भी बड़ी जोर शोर के साथ करा है। अब प्रचार प्रसार कब शुरू कर रहे हैं? नहीं, जैसे ही हमारा सारा चीज हो जाता है तो निश्चित रूप से कल या परसों से जब प्रचार का पूर्ण आदेश आ जाएगा तो प्रचार प्रसार प्रारंभ कर देंगे। खासतौर पर खजौली की आवाम जिस तरह से आपको सपोर्ट किए, इसी के आधार पर तेजस्वी यादव की टिकट भी दी, क्या उनके विश्वास से आप खरा उतर पाएंगे? सोशल मीडिया के भी साथियों को धन्यवाद, इनको काहे नहीं छोड़ देते। जनता की आवाज को सोशल मीडिया ही ऊपर तक पहुंचाए। जिस सोशल मीडिया जब हमारी आवाज को पहुंचाते थे, हमारी नहीं, हमारी कार्य को जनता के द्वारा जब उनके मुखार बिंदु से आवाज को उठाया जाता था, तब यहाँ के लोग कहते कि थे कि टोटी वाले सब बिकाऊ। आज कह रहे हैं कि हम पूर्ण रूप से हम सोशल मीडिया के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। इसीलिए आम जनताओं का उम्मीदवार है। महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ महागठबंधन हमें जनताओं के राय पर उम्मीदवार बना, इसीलिए महागठबंधन द्वारा जनताओं के राय से बना उम्मीदवार जनता का उम्मीदवार। इसीलिए हमारी लड़ाई किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पार्टी से, किसी भी विचारधारा से नहीं है। आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो पता चलेगा कि जनता में जन आक्रोश है और जनता पूर्ण रूप से इस बार मन बना लिया है कि महागठबंधन के उम्मीदवार को अत्यधिक मतों से पूरे बिहार में इनका 1 से लेकर 10वां स्थान के बीच में सबसे ज्यादा वोटों से अगर जीतने वाला कोई उम्मीदवार होगा तो खजौली विधानसभा से महागठबंधन का उम्मीदवार होगा। महागठबंधन के सभी दल आपके साथ हैं? हमारा पूरे बिहार में महागठबंधन है और आपके सामने में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो मधुबनी जिला में जिस प्रकार से सभी साथियों एकजुटता है महागठबंधन के साथियों में, निश्चित रूप से सभी खजौली विधानसभा के महागठबंधन के साथी संयुक्त रूप से पूर्ण रूप से आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। आखिर आप किस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं? इतना ज्यादा आपके ऊपर लोड है, प्रचार प्रसार का परमिशन भी मिलने को है, वर्दी में हजारों लोग आपके पास आते हैं, फिर भी ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे हैं। आज भी एक सोशल मीडिया पे फोटो देखा गया है कि आपके दरवाजे की असहाय परिवार को सोशल ये ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया है। ये तो अनवरत कार्य चलते रहेगा। ये तो हम जब तक हैं, सांस हैं, इनको इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं। ब्लड डोनेट करना, ऑक्सीजन, इसके लिए अलग से टीम है, वो अपना करते रहता है और भविष्य की योजना है जिसको और मजबूत किया जाएगा। और इसमें जो प्रमुख मुद्दा है मेरा कि खजौली विधानसभा सहित पूरे जो भी महागठबंधन से लेकर सभी साथी को हम एकजुट होकर कहते हैं, गांव गांव जाकर आम जनताओं से मिलकर आप आशीर्वाद ले, और निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद भी मिल रहा है। हम जहां कहीं भी निकल रहे हैं जन सैलाब ही जन सैलाब नजर आ रहा है। आपने नामांकन का दृश्य देखा होगा और उसी दिन आज हमारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं सेमीफाइनल। अरे हम सेमीफाइनल भी जीते हैं और फाइनल भी जीतेंगे। इसीलिए ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है। आने वाले दिन में खजौली विधानसभा इतिहास रचेगा। जब मैं इतिहास रचने की बात करता हूँ तो लोगों को बड़ा ही गुदगुदी लगता है, लेकिन जब इतिहास रचा जाता है तो फिर वो अपने ही मुंह से चर्चा भी करता है। खजौली विधानसभा में किसी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय या किसी भी पार्टी संगठन से पूर्ण रूप से उनका समझिए समाप्त हो गया है सभी सीमा। लोग कहते हैं कि हमको फलाने पार्टी में रहना है, लेकिन इस बार लालटेन को वोट करना। तेजस्वी यादव भी एक ही व्यक्ति को बात करते हैं, इस बार तो सोच समझ के टिकट दिया मिथिलांचल में।
लग रहा है कि किशोर यादव खजौली से पूरे मधुबनी में अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे, सीट बचा पाएंगे? हमारे नेता कहते थे और आप लोगों को भी हम बताते थे, हमारे नेता कहते हैं कि उम्र का हम कच्ची हैं लेकिन जुबान का हम पक्के हैं। आपने कहा, सही कहा। आप देख लीजिए मधुबनी जिला में जो लौकहा सीट है वहाँ भरत भूषण मंडल जी को, फुलपरास में सुबोध मंडल जी को, मधुबनी में समीर महासेठ जी को, बिस्फी में आसिफ साहब को, हरलाखी में राकेश पांडे जी को, खजौली में ब्रज किशोर यादव को, आपको चले जाइए बाबूबड़ी में अरुण कुशवाहा को। तो इस तरह A to Z को साबित भी कर दिया है हमारे नेता। इसीलिए हमारे नेता के कथनी में और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमारे नेता ने जो घोषणा किया, चाहे वो बिजली पर, वृद्धा पेंशन पर, विकलांग पेंशन पर, नौजवानों के नौकरी के लिए, पलायन पर, वो सभी चीजें लागू की थी। आखिरी बार जाते जाते क्या कहेंगे? छठ पूजा काफी करीब है, के दिन आप लोगों से मिलने जाएंगे खजौली आपके? निश्चित रूप से जितना हो सकेगा आमजनों से मिलेंगे। हम सबों को इस महा छठ पर्व का शुभ अवसर पर सभी बिहार वासियों को, खासकर खजौली विधानसभा वासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आने वाले दिन में एक अपील भी करना चाहता हूं कि 11 नवंबर को अपना एक एक वोट लालटेन छाप पर डालना है। नया खजौली बनाना है, नया बिहार बनाना है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार।